96.9 FM। नमस्कार साथियों, अपना रेडियो 96.9 FM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वैशाली पितलिया और आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम फिट इंडिया हिट इंडिया। खेल दिवस समर्पित है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को और इसी दिन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी ताकि हर भारतीय फिट बने और फिटनेस हमारी रोज़मर्रा की आदत बन जाए। खेल केवल जीत या हार की बात नहीं है, लेकिन आत्मविश्वास, दृढ़ता और हार्डवर्क के किस्से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो आइए एक खिलाड़ी से जानते हैं कि फिटनेस क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ है शॉटपुट के खिलाड़ी समरदीप सिंह गिल। समरदीप का बचपन बीता रेलवे कॉलोनी में और क्रिकेटर बनने के सपनों के बीच, लेकिन आज वे शॉटपुट के बादशाह तजिंदर सिंह तूर जी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तजिंदर सिंह जी ने उन्हें शॉटपुट का फ्यूचर भी बताया है। तो आइए एक खिलाड़ी से जानते हैं कि फिटनेस और खेलों ने उनके जीवन में क्या योगदान दिया। हमारे साथ है शॉटपुट के खिलाड़ी समरदीप सिंह गिल। पहले तो समरदीप, मैं आपको नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाइयाँ देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वैशाली। समरदीप, ऐसा कहा जाता है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो समरदीप, फिर आपने स्पोर्ट्स में करियर क्यों चुना? मैं बेसिकली ये एक पहली बात बोलना चाहूंगा कि ये जो कहावत है ये बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है एंड स्पोर्ट्स सिर्फ एक करियर नहीं है मेरे हिसाब से। ये एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें हम अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड मैं ये बोलूंगा कि अपने आप में एक डिसिप्लिन वाला गेम है। जैसे आप स्टडीज में डिसिप्लिन रखते हो वैसे हम लोग हमारे स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन रखते हैं। तो एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। मैं इतना बोलूंगा कि वाइल स्टडिंग हम एक पूरे रूम में बैठे रहते हैं, बट इन स्पोर्ट्स फील्ड हम वर्कआउट करते हैं मॉर्निंग इवनिंग और बहुत सारी फील्ड एक्सप्लोर करने को मिलती है। लाइक हमारे फिजिकली फिट, मेंटली फिट रहना पड़ता है हम लोग को, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी सेट करनी पड़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए उसमें। स्पोर्ट्स में ना यही कहावत की एक बहुत अपोजिट लाइन है। जो पहली लाइन है उसको रिवर्ट कर देंगे तो हम वो सेम बन जाती है। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब। तो ये स्पोर्ट्स फील्ड में ये लाइन बोली जाती है बहुत पुराने, और ये मैं बोलूंगा ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है कि जो स्पोर्ट्स करता है उसको ये लाइन सुनाई जाती है और जो पढ़ाई करता है उसको ये। बेसिकली दोनों फील्ड अपने फील्ड में बहुत स्ट्रांग है। स्पोर्ट्स फील्ड में मैं बोलूंगा कि इट्स अ गुड करियर, इट्स अ गुड फील्ड। समरदीप, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और ये बनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। एक एथलीट को ऐसा सम्मान मिल रहा है तो आपको कैसा फील होता है? बोला जाता है कि मेजर ध्यानचंद जी भोपाल से थे जी। एक एथलीट होने पे मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उन्हीं के, जहाँ पे वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए थे, मैं वहीं पे हूँ। मैं भोपाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उन्हीं के नाम का स्टेडियम है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। तो ये मुझे बहुत याद दिलाता है कि स्पोर्ट सिर्फ एक विनिंग का नाम नहीं है बल्कि एक डिसिप्लिन और डेडिकेशन सिखाता है। जैसे उनके आई गेस बेटे का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, तो वो बोलते थे कि जिस हिसाब से वो प्रैक्टिस करते थे। जी। हाँ, अशोक जी, जिस हिसाब से, अशोक जी भी भोपाल में रहते हैं बाय द वे, तो उनसे मैं मिला भी था एक बार। तो उन्होंने बोला था कि जिस हिसाब से वो प्रैक्टिस करते थे या जिस हिसाब से वो अपने लगन से वर्क करते थे वो बहुत डिफरेंट लेवल पे था। इवन बहुत अच्छे एथलीट्स भी यही बोलते हैं कि इफ यू हैव द पेशेंस सो वी कैन डू एनीथिंग। और मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे हम लोग एक नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। तो इट्स अ ग्रेट ऑनर एज ए एथलीट कि मैं एक एथलीट हूँ एंड उनको इमोट कर सकता हूँ या उनके एक परछाई में हम भी खेल रहे हैं। यस समरदीप, इट्स ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। आप शॉटपुट के प्लेयर हैं। हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि शॉटपुट कैसे खेला जाता है। शॉटपुट बेसिकली एक आयरन शॉट होता है। 7.26 kg सीनियर में यूज होता है। लाइक 20 ईयर्स के बाद जो 20 साल के ऊपर हो जाते हैं वो सीनियर कहलाते हैं। मैं सीनियर में खेल रहा हूँ अभी। सो उसको 2.14 मीटर्स का एक सर्कल होता है, उससे हमें थ्रो करना होता है एंड एक फील्ड सेट कर देते हैं। हम बोलेंगे वी टाइप के फील्ड सेट कर देते हैं, तो उसी के अंडर थ्रो करना होता है। उसके बाहर गया तो वो फाउल होता है।
अच्छा। सो मैंने 19.82 मीटर थ्रो किया था अभी इंटर स्टेट में। Yes, Amardeep, congratulations. And we wish you थैंक यू। breach that 20-meter mark soon. या श्योर, वो एक जरूर करूंगा मैं नेक्स्ट कंपटीशन में, आई होप सो। एंड एक 16 पाउंड कहते हैं बेसिकली, Okay. तो उसको हम हमारे नेक पे रखते हैं एंड देन वी हैड अ टर्न, उसे कहते हैं रोटेशनल पुट। इट्स अ टेक्निक। शॉर्ट पुट में दो टेक्निक्स होती हैं, एक ग्लाइड और एक रोटेशनल। तो मैं रोटेशनल यूज करता हूँ। सो व्हाइल थ्रोइंग वी हैव अ गुड टेक्निक एंड वी हैव टू थ्रो इन दैट रेडियस। Okay. सो आप जितना दूर फेंकोगे आपको उस हिसाब से रैंकिंग मिलेगी। So, Amardeep, इसमें काफ़ी पावर लगती होगी। या फॉर श्योर लॉट। आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मॉर्निंग इवनिंग वर्क करना पड़ता है एंड मतलब जो ओलंपिक लिफ्ट्स होती हैं हमें वो भी करनी पड़ती है ताकि हमें एक कोऑर्डिनेशन आए, हमारे में स्ट्रेंथ आए, हमारी मसल पावरफुल ग्रोथ करे, एक अच्छी बिल्डअप रहे हमारी बॉडी में। यस अमरदीप, बट टैलेंट सभी में होता है पर हर किसी को मौका नहीं मिलता है। तो अगर किसी को शॉर्ट पुट में अपना करियर बनाना है तो वो कहाँ से स्टार्ट करें? क्या इसकी नींव स्कूल में रखी जाती है? मैं बोलूंगा हर बच्चे में एक टैलेंट होता है, उसे पहचानने की जरूरत होती है। मैंने टेंथ पास आउट होने के बाद मैंने खुद स्पोर्ट्स फील्ड चूज कर ली थी। सो मैं बोलूंगा कि अगर आपके स्कूल में एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मैं कहूंगा कि ये शॉर्ट पुट ऐसा इवेंट है जो बहुत इजीली आपको मिल जाता है हर जगह। यस। सो बेसिकली एक आपका शॉट होना चाहिए, और अगर आपके स्कूल के पास शॉट है तो यू कैन डू इन स्कूल लेवल ऑल्सो। और इम्प्रूवमेंट के बहुत चांसेस है, बिकॉज अगर पीटी टीचर या आपका अच्छा कोई पीटी स्पोर्ट्स टीचर जानता होगा शॉर्ट पुट कैसे करना है, सो बेसिक लेवल पे आप कर सकते। सो मैं कहूंगा कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आप स्पोर्ट्स स्कूल लेवल से कर सकते हो, इवन कोई सा भी स्पोर्ट्स ना, शॉर्ट पुट ऑल्सो। जी समरदीप, आज फिट इंडिया मूवमेंट को 6 साल भी पूरे हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि नए और उभरते खिलाड़ियों को पहले की तुलना में ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं? पिछले 6 सालों में फिट इंडिया मूवमेंट के बाद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में फंडिंग और मैं बोलूंगा टेक्निक और बेसिक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। मैं बोलूंगा बहुत बहुत चेंजेस हुए हैं। अब एथलीट को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, और अब एथलीट को एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे कोचेस मिलने लग गए हैं, साइंटिफिक कोचेस मिलने लग गए हैं। वी हैव अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारी इंजरी बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटीज आ गई है, जैसे कि इवन मैं अभी भोपाल में हूँ तो आई हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई हैव अ गुड टेक्निक कोच, मेरे पास एक पूरी टीम है जो मेरे पीछे सराउंडिंग काम करती है। अच्छा। और इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉम्पिटिशंस और मिले हैं खेलने को, हमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। जैसे कि मैं अभी एशियन चैंपियनशिप खेल के आया था, एएफआई के मतलब एएफआई ने मेरे को स्पॉन्सर किया था। फिर मैं अभी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जर्मनी में खेल के आया था, मैं वहाँ 6th हो गया था। तो मतलब बहुत सारे हम लोग को चीजें मिलती हैं जो पहले नहीं मिलती थी, मैं ये बोलूंगा। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है स्पोर्ट्स फील्ड में। सो मैं बोलूंगा कि इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अपना टैलेंट शो करने के लिए। यस। समरदीप, जैसा कि आपने बताया कि आप एशियन चैंपियनशिप के लिए भारत को रिप्रेजेंट करने गए थे, तो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी की ज़िंदगी कैसी होती है? आपकी डाइट, ट्रेनिंग या फिर डे टू डे इवेंट्स किस तरीके से डिसाइडेड होते हैं? As per diet, I have a good dietitian, Aradhana Sharma. Or Okay. as per workout schedule, I have a good coach, Sandeep Singh. If I see a daily routine of myself, so discipline matters a lot in a daily routine, because जो मैं आज कर रहा हूँ वही मुझे कल भी करना है, और जो मैं आज खा रहा हूँ मुझे वही कल खाना है। जी। So मैं एक अच्छा डाइट फॉलो करता हूँ, जो आई गेस 6 टाइम अ मील होता Okay. है। हर 2-3 घंटे में आई हैव टू ईट अ लॉट, बिकॉज आई हैव टू मेंटेन माय एनर्जी, आई हैव टू मेंटेन माय वेट, आई हैव टू मेंटेन एवरीथिंग फॉर माय बॉडी। Yes. एंड एज पर वर्कआउट आई डू ट्रेनिंग 2 times a day और समटाइम्स 3। सो आई हैव टू वेक अप एट 6 एंड मेरी 6:30 से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, एंड Wow. वो अबाउट लास्ट करती है 10 o'clock तक। सो 4 hours of work in the morning or 4 hours of work in the evening। और अगर मेरा 3 टाइम वर्कआउट लोड है, सो आई ट्रेन 6 hours a day। सो मतलब रेस्ट भी देखना पड़ता है, बिकॉज इफ आई गेट इंजर्ड तो 3-4 महीने में बैक हो जाऊंगा। सो इट्स अ गुड डिसिप्लिन थिंग, आई वुड से, कि मुझे जो आज करना है वही कल करना है, वही पूरे महीने करते जाना है। सो बहुत चिढ़ भी बचती है, मैं ये बोलूंगा, बट दैट्स द थिंग, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन, आई गेस। Yeah, and this is very inspiring, Samardeep. What are your plans ahead? आप आगे अपने करियर को कहाँ देखना चाहते हैं? I see in next year, I am hoping 2026 Asian Games are
over there in Tokyo. I guess I hope so. I get a medal because मैं एशियन चैंपियनशिप इस साल खेलना हूँ and I'm 6th. And for the future long-term goal, I would say 2028. Everybody know that, and Yeah. every athlete has an aim to play Olympic. So I do have an aim to Olympic medal. Not to participate, I have to be in the podium of the Olympics. So I am hoping. या वी तो विश द good. बेस्ट फॉर यू. समरदीप, एक क्वेश्चन था. आपने जैसे बताया कि आपने 11 से स्पोर्ट्स पे डेडिकेटेडली टाइम देना शुरू करा, तो उसके पहले की आपकी जो लाइफ थी और उसके बाद में आपकी लाइफ में किस तरीके के बदलाव आए? आप अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस देखते हैं? You know that I'm a fatty boy. मैं बहुत मोटा था in Yes. school. बहुत चेंज आया है. पहले मैं मस्तीखोर था, पहले मैं बहुत डांट खाता था, but I am getting applause from now. तो बहुत अच्छा लगता है by getting appreciation from the coaches or appreciation from our teachers. तो मेरी फिजिक में तो बहुत अच्छा चेंज आया. I have a good muscle build up. I have a good body now. Sports basically आपको mentally and physically fit रखता है, क्योंकि अगर आप mentally और physically fit नहीं हो तो बहुत सारा इम्बैलेंस हो जाता है आपकी बॉडी में. अगर इफ आई एम नॉट मेंटली फिट, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे कि यार समर तू कर पाएगा कि नहीं, और फिजिकली फिट नहीं हो तो मैं मेरा गेम नहीं कर पाऊंगा. सो मैं ये बोलूंगा कि इन स्पोर्ट्स फील्ड मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ. मैं बहुत सारी चीजें सीखी हैं स्पोर्ट्स से कि कैसे चीजों को टैकल करना है इफ आई गेट इंजर्ड. सो आई हैड अ ऑपरेशन, हैड अ एंकल ब्रोकन. उस टाइम में मेरे को बहुत कुछ सिखाया है कि समर आई हैव टू हैव अ पेशेंस. सो इट्स अ गुड चेंज. मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है. यस समरदीप, जो सभी युवा आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? तो आई गेस सब एक ड्रीम रखते हैं अपने दिमाग में कि मुझे ये करना है फ्यूचर में और मुझे ये करना है. तो मैं बोलूंगा कि उसका एक पहला स्टेप होता है डिसिप्लिन, और उसका दूसरा स्टेप होता है कि उस पर हार्ड वर्क करना. अगर आप ये दोनों स्टेप यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में और डेली यूज में, तो मैं बोलूंगी जो आपका ड्रीम है आप वो अचीव कर पाओगे. तो मेरा ड्रीम था कि मैं शॉर्ट पुट में बहुत अच्छा करूं, एंड राइट नाउ आई एम इंडिया करंट रैंक नंबर 1. सो आई एम डूइंग अ हार्ड वर्क. थैंक्स, बट आई एम डूइंग अ हार्ड वर्क ऑन दिस एंड आई हैव अ डिसिप्लिन. सो आई वुड से आपका जो भी ड्रीम हो इन स्टडीज, इन स्पोर्ट्स, इन एनी करिकुलर एक्टिविटीज, बट आई वुड से अगर आपके पास ये दो चीज हैं तो यू कैन डू गुड. You can do most good. दैट्स अमेजिंग एडवाइस. थैंक यू समरदीप, आपका कीमती समय हमें देने के लिए. थैंक यू. Vishali. तो दोस्तों, आपने सुना कि खेल और फिटनेस हमारी ज़िंदगी को कितना बदल सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि हर कोई खिलाड़ी बने, लेकिन फिट रहना हर किसी की जिम्मेदारी है. चाहे वो व्यायाम हो, साइकिल चलाना या फिर संतुलित भोजन करना. और सबसे ज़रूरी, हमें स्क्रीन टाइम घटाकर एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि इन छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा बदलाव आ सकता है. इसलिए याद रखिए, फिट होगा इंडिया तभी तो हिट होगा इंडिया. और सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM. वैशाली को दीजिए अनुमति. नमस्कार. अपना रेडियो 96.9 FM. अपना, बस अपना.